चलो शुरू करते हैं। 17 सवाल तक हो चुके हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में 2 ही शीट हैं। पहली शीट में फिक्स टाइप के सवाल हो चुके हैं, दूसरी शीट में मिसलेनियस सवाल हैं। चलो सवाल नंबर 18 दिखाना। ये तो यूट्यूब वाला, ये नहीं है कि मैं भेज दूंगा, बता दूंगा अभी। चलो बच्चों इस सवाल को करेंगे जी। इस सवाल का क्या आंसर है? संजना बोरो 16,024% per annum simple interest. Savitri borrows 18,200 at 20% per annum simple interest. In how many years will their amounts of debts be equal? कितने सालों में उनके अमाउंट्स का जो डेप्ट्स है वो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा? ये सवाल है, जवाब दीजिएगा मेरे भाई। इस सवाल का क्या आंसर है? गजब का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से मैं बता देता हूं। देखिए 2 लड़कियां हैं। पहली लड़की है संजना, उसने 16,000 रुपए उधार लिए 24% ब्याज की दर से, ठीक है। दूसरी लड़की है सावित्री, उसने 18,200 उधार लिए 20% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे। बोला कितने सालों में उनका अमाउंट्स का जो डेप्ट है वो इक्वल हो जाएगा? मैंने मान लिया टी सालों में। मैंने मान लिया कि टी सालों में इनका अमाउंट्स बराबर हो जाएगा। टी का मान निकालना है तो आपको अमाउंट्स बराबर करना है। अमाउंट्स बराबर क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका अमाउंट्स होता है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। तो संजना ने 16,000 रुपए उधार लिए हैं मेरे भाई, तो मैंने मान लिया टी साल बाद अमाउंट दोनों का बराबर हो जाएगा 24% ब्याज की दर से। तो अमाउंट क्या आएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरे भाई? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ये अमाउंट हो जाएगा मेरे भाई टी साल बाद संजना का। अच्छा, सावित्री ने 18,200 रुपए उधार लिए, आपका प्रिंसिपल है। अमाउंट क्या आएगा? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ब्याज कितना आएगा? 18,200। ब्याज की दर 24% पर एनम की दर से सावित्री ने उधार लिए टी साल के लिए, मल्टीप्लाई बाई टी। ये टी साल बाद मेरे दोस्तों संजना का अमाउंट है, सावित्री का अमाउंट है, दोनों का अमाउंट दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। यहां परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा भाई, ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। ये क्या हुआ? ये 160 गुणा 24, ये 182 गुणा 24 ही हो जाएगा। नहीं, ये 24% है, 20% ब्याज की दर है, सॉरी ये 20% ब्याज की दर है, 20% ब्याज की दर। केवल अमाउंट को बराबर करना है, कुछ नहीं करना। 16 गुणा 24 आ जाएगा भाई 384 टी। कितना आएगा? 182 का दुगुना आ जाएगा 364 टी। 364 टी इधर आएगा 364 टी। ये उधर चला जाएगा राइट साइड में। 18,200 में से 16,000 घटाएंगे 2,200, तो टी का ये आएगा 20 टी। 20 टी बराबर 2,200 मेरे भाई। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पे 2 जीरो, परसेंटेज से 2 जीरो तो कटेगा, ये 3840 होगा, 3640 होगा, तो 11 साल आ जाएगा फिर आंसर 11 साल इस सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन करेक्ट। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, सब बच्चे कर पाए। ठीक है जी, केवल यहां से अमाउंट्स को इक्वल कर दीजिए, सवाल आपका सॉल्व हो गया। तरीका और भी है पर ये हर बच्चा समझ पाएगा, आगे चलेंगे भाई। देखो मैं कहीं कई हजार किलोमीटर दूर से ट्रेवल करके जस्ट आ रहा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, ठीक है, तो मैं ज्यादा तेज तेज नहीं बोल पाऊंगा मेरे भाई। ट्रेवल करके आया हूं बहुत दूर से, केरला से। केरला गया था बेटा मसाले खरीदने। चलो ये देखो, इस सम इज डिपॉजिटेड इन ए बैंक विच गिव सिंपल इंटरेस्ट। एक बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है जो सिंपल इंटरेस्ट देता है, ठीक है। द सम बिकम्स 1.25 टाइम्स इन 3 years। यह पैसा 3 साल में 1.25 गुना हो जाता है। अगर 7 साल के बाद 7,60,000 रुपए की आवश्यकता है, अगर हमें 7 साल में 7,60,000 रुपए की जरूरत है, तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक में कितना पैसा जमा करना चाहिए? बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, गजब क्वेश्चन।
सवाल का कोई सिर पैर नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, बस ये सवाल है, सारा ज्ञान इसमें लगा दो। मिसलेनियस क्वेश्चन है मेरे भाई। एक बैंक में कुछ पैसा जमा किया जाता है जो सिंपल इंटरेस्ट देता है। केवल सिंपल इंटरेस्ट से ही फिक्स टाइप के सवाल आते हैं मेरे भाई। मिसलेनियस कंपाउंड टेस्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं बनते हैं ज्यादा, सिंपल इंटरेस्ट से ही है। बैंक में कुछ पैसा जमा किया जाता है, यह बैंक 3 साल में जो अमाउंट है 3 साल में 1.25 गुना हो जाता है। एक बात बताओ, 3 साल में पैसा 1.25 गुना हो गया, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, ये बताओ जरा। 1.25 गुने का मतलब होता है 5/4 गुना। 3 साल में आपका पैसा 1.25 मतलब 5/4 गुना हो गया। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपका प्रिंसिपल 4 है तो 4 रुपए 5 अमाउंट बन गया, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 1। 3 साल में जो है 1.25 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 5/4 गुना। अगर आपका प्रिंसिपल 4 रुपए है तो आपका अमाउंट 5 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 1 ब्याज मिला, यानी कि 3 साल में आपको 1 यूनिट ब्याज मिला। बोला अगर 7 साल बाद हमें 7,60,000 रुपए चाहिए, 7 साल बाद, यानी कि 7 साल बाद अगर अमाउंट 7,60,000 रुपए करना है तो बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। अब एक बात सोचो, 3 साल में 5/4 गुना हो रहा है अमाउंट, यानी कि 4 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला, तो 1 रुपए ब्याज 3 साल में। तो एक काम करो ना, 3 से गुणा कर दो मेरे भाई। 3 ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, 3/12 ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई। आप बोलो भाई 1/4 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 3/12 आसान कैलकुलेशन के लिए 3 से गुणा कर दो। मान लिया कि जैसे आपका प्रिंसिपल 12 है, मान लिया कि जैसे प्रिंसिपल 12 है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3 यूनिट। मान लो अगर प्रिंसिपल 12 है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 3 यूनिट। अगर 3 साल में 3 यूनिट ब्याज मिलेगा तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। आसानी से आ गया। अगर आपका प्रिंसिपल 12 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 यूनिट। हमें 7 साल बाद 7,60,000 रुपए चाहिए, तो 7 साल बाद अमाउंट क्या होगा भाई? प्रिंसिपल 12 है, अगर 1 साल में 1 यूनिट ब्याज है, अगर 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है तो 7 साल का ब्याज कितना होगा? 7 यूनिट। अगर 1 साल में 1 यूनिट ब्याज है तो 7 साल में कितना ब्याज होगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट आपका ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 12 7 19। ये 19 आपका अमाउंट हो जाएगा। 19 की वैल्यू सवाल में 7,60,000 रुपए दी है। ये आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से। कितने गुना? 19 चौक 76, यानी कि 40,000 गुना। 40,000 गुना। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा 12 की वैल्यू भी 40,000 गुना होगी, 4,80,000 आंसर आ गया। 4,80,000 आंसर, इस सवाल में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट अगला सवाल अगला करेंगे मेरे भाई। सवाल नंबर है 20। ये बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? बताओ। वेरी गुड हर्षद कुमार धकोड़े जी। एक आदमी ने कुछ पैसा 15% सिंपल इंटरेस्ट पर और कुछ पैसा 20% सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किया, ठीक है। उसे 250.5 रुपए का ईयरली इंटरेस्ट मिला, ठीक है। अगर उसने इन्वेस्टमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दिया होता, बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट्स इन्वेस्टेड, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंटरचेंज कर दे तो उसे 10 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपए, ठीक है। उसने 15% सिंपल इंटरेस्ट पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 15% सिंपल इंटरेस्ट पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए इस सवाल को जल्दी करने के लिए आपको यहां पर शिफ्टिंग मेथड लगाना पड़ेगा। बेसिकली ये जो सवाल है 2 इक्वेशन को सॉल्व करने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए मान लिए एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा 15% सिंपल इंटरेस्ट पे, कुछ पैसा इन्वेस्ट करा 20% के सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ये मान लेता हूं मैं ए और बी। यहां पे बेसिकली आपको 2 केस दिए हुए हैं, 2 केस। एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 15% के सिंपल इंटरेस्ट पे, माना ए रुपए इन्वेस्ट किया 15% सिंपल इंटरेस्ट पे,
बाकी 20 रुपए इन्वेस्ट किया उसने 20% के सिंपल इंटरेस्ट पे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो। और उससे ब्याज कितना मिला? एक साल में 250.5 रुपए का ब्याज मिला, 250.5 रुपए का ब्याज मिला। ये मैं नहीं सवाल कह रहा, ये पहली क्वेश्चन है जो सवाल में बोली है। एक आदमी ने कुछ पैसा मान लिया ए रुपए इन्वेस्ट किया 15% सिंपल इंटरेस्ट पर, और बाकी 20 रुपए इन्वेस्ट किया 20% के सिंपल इंटरेस्ट पर। कुल एक साल में 250.5 का ब्याज मिला। ठीक है जी। सवाल में एक्चुअली यह पूछा गया है कि उसने 15% सिंपल इंटरेस्ट पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, यानी कि ए का मान। 15% सिंपल इंटरेस्ट पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, ए का मान पूछा गया है इस सवाल में बेसिकली। क्लियर? दूसरी क्वेश्चन पढ़ो। अगर उसने इन्वेस्टेड अमाउंट को इंटरचेंज किया होता तो 10 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। अगर वो इन्वेस्टेड अमाउंट को आपस में बदल देता तो 10 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। इसका मतलब कि भाई अगर इन्वेस्टेड अमाउंट को आपस में बदलने का क्या मतलब है कि भाई अगर वो पहला हिस्सा ए इन्वेस्ट करता 20% ब्याज की दर से और ये बी इन्वेस्ट करता 15% ब्याज की दर से, इंटरचेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? बताओ। इंटरचेंज कर दिया। पहले 15% की दर से इन्वेस्ट कर रहे था, 20% की दर होगी। ये पहले बी 20% की दर से इन्वेस्ट कर रहे था, 15% की दर होगी। तो क्या हुआ? अमाउंट को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो 10 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। कितना? 10 रुपीज ज्यादा ब्याज मिलता। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से 10 रुपीज ज्यादा ब्याज मिलता। तो आपसे पूछा 15% सिंपल इंटरेस्ट पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 15%। ए का मान आपसे पूछा, बताइए। ये सवाल है। सवाल को करने का 10 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है, यानी कि पहले 250.5 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो अब ब्याज मिलेगा 260.5 रुपए। बात सही है? तो पहला तरीका है बेसिक। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके ए का मान निकालना है। बेसिक मेथड। एक बार आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ। दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करो, एक बार घटाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। बट ये बहुत लंबा मेथड है ऐसे करना। मैं आपको शॉर्ट बताता हूं शिफ्टिंग मेथड। इस टाइप के सवाल में ये प्रॉफिट लॉस में भी काम आता है, डिस्काउंट में भी काम आता है। ये दुनिया के हर एक उस सवाल में लग जाएगा जहां बस इंटरचेंज किया जा रहा है, सम सेम है। 15 20 35%, 20 15 35%। पहले ये समझो शिफ्टिंग मेथड कहां पर लगेगा? जहां टोटल सेम है। 15 जमा 20 35, 20 और 15 35। जहां टोटल सेम है, जहां टोटल सेम है, ऐसे हर एक सवाल में मेरे दोस्त शिफ्टिंग मेथड लग जाएगा। शिफ्टिंग मेथड लग जाएगा। क्लियर है? जहां टोटल सेम है, यहां ए में 15, बी में 20, 20 15 20 35, 20 15 35, टोटल सेम है, लग जाएगा। जो भी आपसे पूछा गया है, जैसे आपसे यहां पे ए का मान पूछा गया, बी का मान नहीं पूछा गया है, तो बी को 0 बनाओ। क्या करना है? 0 बनाना है। यानी कि मेरे भाई अगर आपसे ए का मान पूछा गया है, तो अगर सारा का सारा पैसा ए में इन्वेस्ट किया गया होता, बी में पैसा इन्वेस्ट ही ना करते, तो कितना ब्याज मिलता? भाई जब ए में 15% ब्याज, ए में ये आपने इसे इन्वेस्ट किया 15% ब्याज की दर से, 20% ब्याज की दर से, एक साल में कितना ब्याज मिला? 250.5 रुपए। अगर अमाउंट को आपस में इंटरचेंज कर दें कि ये 20% ब्याज की दर से, ये 15% ब्याज की दर से इन्वेस्ट करें, तो 10 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा। हमें ए का मान निकालना है। हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करो, ए का मान निकालना है। देखो, जब ए में ब्याज की दर 5% बढ़ाते हैं मेरे भाई, तो यहां पर 10 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? आप बोलूंगा सर मुझे बी को 0 करना है मेरे भाई, बी को 0 करना है। यानी कि ये 15% बी में इन्वेस्ट ना करके अगर ए में ही इन्वेस्ट किया जाए, अगर ये 15% बी में इन्वेस्ट ना करके ए में ही इन्वेस्ट किया जाए, तो मुझे बताओ ए में मेरे दोस्तों कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? जब ए में 5%, जब ए में ब्याज की दर 5% बढ़ाते हैं तो 10 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता है। भाई यहां बी में 15% इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्याज की दर 15% है। ये अगर बी में इन्वेस्ट ना करके सारा का सारा पैसा ए में ही इन्वेस्ट किया जाए, तो कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए, ये आपको लॉजिक करना है। देखो, अगर यहां ब्याज की दर 5% ज्यादा होगी, तो यहां ऑटोमेटिकली 5% कम हो जाएगा ना।
भाई अगर यहाँ 15% ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ 15% कम इन्वेस्ट करोगे ना, 15 माइनस 15 क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0% हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? आप बोलोगे आंसर मुझे बी को निकालना ही नहीं है तो बी को 0 बनाने की कोशिश करो। जब ए में 5% ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो 10 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा है। जब ए में 15% ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा होगा, जवाब दीजिए। 5 का दुगुना है 10 रुपए, 5% का दुगुना 10 रुपए, तो 15% का दुगुना आएगा 30 रुपए, 15% का दुगुना आएगा 30 रुपए। आ जाएगा कि नहीं? यानी कि ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, 20 और 15 35%। ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, 35%। बी में कितना हो जाएगा, 0%। टोटल सेम रहेगा, 15 20 35, 20 15 35, 35 0 35, टोटल सेम रहेगा। यानी कि जब ए में 35% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो कितना ब्याज मिलेगा, 10 और 30 40, 250.5 में 40 जोड़ेंगे 290.5, 290.5 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोलो 250 प्लस 10 प्लस 30 40, 250 में 40 जोड़ेंगे 290.5 रुपए। यानी कि ए का 35% ही 290.5 के बराबर है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 290.5 जो है 35% की वैल्यू, 1% की वैल्यू बटे 35, 100% की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 100। ये सवाल का आंसर आ गया एक स्टेप में सॉल्व। 0 से डेसिमल, 5 दूनी 10 और ये 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, 1 7 एकम 7, 3 7 पंजे 415 का दुगुना 830 रुपए। तो ए की वैल्यू 830 रुपए आ गई और यही सवाल का आंसर है। बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुझे लगता है सब बच्चे समझ पाए हैं। इसे कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। आगे चलेगा अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 21वां, बनाओ बेटा 21वां सवाल। अमन 68,500 रुपए का एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है। ही पेस 18,500 एट वंस। 18,500 रुपए वो तुरंत पेमेंट करता है। बाकी पैसा 22 महीने के बाद जो है वो पे करता है, जिस पर सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाता है 15% पर एनम का। तो पूछा रेफ्रिजरेटर के लिए उसने कुल कितना पेमेंट किया रेफ्रिजरेटर के लिए। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन है। देखो मजा आएगा आपको इस सवाल करके। फिक्स टाइप का सवाल नहीं है। देखो एक रेफ्रिजरेटर की कीमत है 68,500 रुपए। अमन ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसकी कीमत है 68,500 रुपए। 68,500 रुपए में से 18,500 रुपए उसने तुरंत कैश दिया मेरे भाई। ये लो भाई 68,500 का स्कूटर है, ये लो 18,500 रुपए कैश। तो 68,500 में से 18,500 तो तुरंत दे दिया, बचा कितना, 68,500 में से 18,500 घटा दिए, बचा 50,000। बोला कि भैया इस 50,000 रुपए को मैं बाद में दूंगा, उधार दे कर दो। तो इस बचे को मेरे प्यारे, इस बचे हुए पैसे को 22 महीने बाद देता है, जिस पर 22% का ब्याज लगाया जाता है। तो उसके द्वारा कुल कितना पेमेंट किया गया। अब आप बताओ 50,000 रुपए वो 22 महीने बाद लौटाता है, तो 50,000 रुपए पर ब्याज कितना लगेगा। ब्याज होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ब्याज की दर 15% है, एक साल में 15%। टाइम कितना, 22 महीने, 22 महीने बाद लौटाता है। 22 महीने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, एक साल में 12 महीने होते, तो 22 महीने का मतलब 22 बटे 12 साल। महीने को साल में बदलना, 12 से डिवाइड कर दो, खेल खत्म हो गया। परसेंटेज से 2 जीरो, अभी 3 से 3 पंजे 15 और ये 3 चौक 12, ये आएगा भैया। ठीक है जी, क्लियर है। 4 से 500 कट जाएगा 125 बार, 4 से 500 तो 125 गुणा 110 रुपए हो जाएगा। यानी कि देखो ये तो उसने 18,500 रुपए तुरंत जमा करें, 50,000 रुपए उसने उधार किए वो लौटाएगा, ये लौटाएगा, प्लस ये जो है वो ब्याज लौटाएगा, ब्याज और जोड़ दो। भाई उसने रेफ्रिजरेटर के लिए कुल कितना अमाउंट पे किया, 18,500 तो उसने तुरंत कैश पे किया है, 50,000 रुपए का उधार के ये लौटाना है, प्लस 50,000 रुपए पर ब्याज भी लौटाना है, वो ब्याज और जोड़ दो। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 68,500 रुपए तो है ही है ना, 18,500 प्लस 50,000, ये प्लस ब्याज कितना है 125 गुणा 22 पंजे 110, ये आ जाएगा मेरे भाई।
ठीक है, यानी कि 1250 प्लस 125, 1375 आ गया, 13750, यह आंसर आएगा। एंड में तो मेरे दोस्तों यहां पर 50 आएगा, 7 5 12 का 2, 8 1 9 3 12 का 2, 6 1 7 1, 82,250 रुपए, 82,250 रुपए, बी ऑप्शन आंसर है। कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे यस सर ये सवाल तो बहुत ज्यादा आसान था, ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 22 करो। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा। देखो भाई, मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए का कार लोन लिया। अगला सवाल, उसने 8% की दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 साल में पूरा पेमेंट किया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपए बैंक को दिए। स्कूटर का प्राइस बताओ क्या है, टेल दी टोटल प्राइस ऑफ स्कूटर। गजब का सवाल है, आरपीएफ कांस्टेबल का मिसलिनियस क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। देखो बच्चों, मीना ने एक बैंक से 2,75,000 रुपए का कार लोन लिया, 2,75,000 रुपए का, ठीक है। और मेरे भाई उसने 8% की दर से 3 साल में पूरा पेमेंट किया। बताओ, अगर एक आदमी ने 2,75,000 रुपए उधार लिए, ब्याज की दर है 8%, एक साल में 8% ब्याज है, 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 124%। तो ब्याज 24% ब्याज हो जाएगा, 24% तो ऐसा ही हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। अगर किसी आदमी ने 2,75,000 रुपए लौटाए हैं, उसमें से मेरे प्यारे भाई ब्याज की दर 8% का पेमेंट कर रहा है, 3 साल में पूरा पेमेंट किया है, तो 3 साल में 24% ब्याज लौटाना पड़ेगा। 100% आपका प्रिंसिपल है, 24% आपको ब्याज लौटाना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,75,000 का 124%। ये आपका अमाउंट है जो लौटाना पड़ेगा, ये अमाउंट है मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई है। लेकिन जब पेमेंट किया तो उसने अपना पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपए बैंक को लौटाए, यानी कि वो सारा पैसा नहीं लौटा पाया, वो 3,35,000 रुपए ही लौटा पाया है। और अपना उसने पुराने स्कूटर की चाबी दे दी कि भाई ये मेरा स्कूटर रख लो, मेरा कर्जा खत्म करो। तो स्कूटर कितने का होगा भाई? टोटल अमाउंट ये उसे पे करना था, इसमें से 3,35,000 रुपए उसने चुकाया है, बाकी थोड़ा बहुत बचा वो स्कूटर से चुका दिया। लेकिन स्कूटर कितने का होगा घटा दो, बस यही तो आंसर था। क्या इस सवाल में इससे ज्यादा कोई दम है? बिल्कुल भी दम नहीं है। 2,75,000 उधार लिया था, 3 साल में 124% हो जाएगा, 24% ब्याज लग के, 100% पे 24% ब्याज लग के 124% हो जाएगा। जब पेमेंट किया 3 साल बाद, तो 3,45,000 सारी बैंक को लौटाया है, उससे कर्जा खत्म नहीं हुआ, तो अपने स्कूटर को और चाबी दे दी। तो स्कूटर कितने का होगा घटा देंगे मेरे भाई। मैंने पहले ही देख लिया कि ऑप्शन कतई एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो आप यहां पर डिजिटल सम लगा सकते हो, डिजिटल सम। अभी 2 7 9, ये 5, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, 7 पंजे 35। देखो 4 2 6 1 7 हो गया, 7 पंजे 35, 35 का मतलब 8 हो गया, 3 3 6 5 11, 11 का मतलब 2 हो गया, और 8 माइनस 2 6। आंसर का डिजिटल सम 6 है। ये 5 4 आंसर नहीं है, इसका 6 डिजिटल सम है, 6 4 10 का 1 है, 6 6 12 का 3 है। आंसर है 6,000 रुपए, 6,000 रुपए आंसर आ गया, खत्म। कुछ भी नहीं है सवाल में, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 23, अगला सवाल, ये बताओ बच्चों। गजब का सवाल है मेरे भाई। ये सवाल नंबर 23 बहुत तगड़ा। ये सवाल 10 बार सीजीएल 2024 के पेपर में आया, 10 बार, 10 बार ये सवाल आया है। सेम लैंग्वेज, बिल्कुल एक जैसा डाटा, मतलब डाटा अलग अलग था,
बट कैलकुलेशन इतनी ही थी। सीजीएल 2024 प्री के पेपर में ये सवाल 10 बार आया है। मैं एक ही सवाल शीट में करा रहा हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर की हमारी किताब लेंगे या मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो कई सारी शिफ्ट में आपको यह सवाल दिखेगा। रुपए बदल देगा और मेरे भाई नाम बदल देगा, रेट परसेंटेज बदल देगा। बहुत टफ सवाल है, बच्चे कर नहीं पाए थे क्योंकि वो इसकी लग गए कैलकुलेशन के चक्कर में। अब सवाल देखो, इस सवाल की डाटा और कैलकुलेशन इतनी ज्यादा है कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे एग्जाम में मेरे भाई, इतना समय ही नहीं होता है। तो आपको इस सवाल को मेरे भाई ऑप्शन से बनाना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। पर पहले आप इसका सवाल का मतलब समझो, इसकी बेसिक अप्रोच तो समझो कि सवाल है क्या। चलिए सवाल समझो। सवाल यह है बच्चे कि मोहन ने 4,22,092 रुपए उधार लिए एक बैंक से 20% की दर से। मोहन ने 4,22,092 रुपए उधार लिए मेरे भाई 20% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, पहले साल के एंड में वो 21,679 रुपए लौटाता है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेज 21679 टूवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। ये लाइन खतरनाक है, पहले आप इस सवाल को समझो। देखिए, मोहन ने 4,22,000 रुपए उधार लिए हैं 20% के ब्याज की दर पर। ठीक है, एक साल के एंड में उसने 21,679 रुपए लौटा दिए। ये 21,679 रुपए जो लौटाए हैं ये माइनस होंगे। ये माइनस किस में से होंगे? प्रिंसिपल में से। पहले साल के एंड में वह उधार ली गई मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल की वापसी के लिए 21,689 रुपए चुकाता है। एक साल बाद जाके कहता है लो भैया मेरे 21,689 रुपए तुम रख लो और मेरा प्रिंसिपल कम कर दो, प्रिंसिपल में से घटा दो। लेकिन कर्जा तो निपटा नहीं। आगे बढ़िए। मोहन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। मोहन सेकेंड ईयर के एंड में अपना सारा जो है लोन चुकाता है, सारा पेंडिंग अपना कर्जा चुका देता है, जिसमें पहले साल का ब्याज भी शामिल है। पहले साल का तो ब्याज लौटाया नहीं उसने, एक साल के बाद बेशक 21,679 रुपए लौटाए लेकिन ये ब्याज नहीं लौटाया, ये उसने प्रिंसिपल कम करवा लिया। अपना प्रिंसिपल उधारी का जो धनराशि थी वो कम करवा ली। उसने सारा कर्जा चुकाया है 2 साल के एंड में, जिसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी होगा। तो आप बताओ सेकेंड ईयर के एंड में उसे कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? सेकेंड ईयर के एंड में कितना पैसा उसे लौटाना पड़ेगा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी बात गौर से सुनेगा। पहले बेसिक मेथड एक एक बात समझते हैं, ध्यान सुनेगा। टाइम शुरू हुआ, मोहन 4,22,092 रुपए उधार ले आया। साल शुरू हुआ, मोहन 4,22,092 रुपए उधार लेके आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक साल तक मोहन के पास उधारी का पैसा रहा, एक साल तक। एक साल के बाद क्या किया मोहन ने? इस 4 लाख एक साल के बाद मोहन ने 21,679 रुपए लौटा दिए। यानी कि एक साल बाद मोहन ये कह रहा है कि भाई देखो मैंने 4,22,092 रुपए उधार लिया था। आप बोलोगे हाँ सर ये पैसा तुमने उधार लिया था। अब एक काम करो, इसमें से 21,679 रुपए कम कर दो, यानी कि अब जो मुझे ब्याज देना है वो पूरे 4,22,092 पे ब्याज नहीं दूंगा। अब मैं केवल इतने पैसे पर ब्याज दूंगा मेरे भाई, मैं केवल इतने पैसे पर ब्याज दूंगा। यानी कि एक साल बाद उसने अपना प्रिंसिपल 4,22,092 से 21,689 रुपए कम करवा लिया। चलो, और उसके एक साल बाद उसने अपना सारा लोन चुका दिया। ये यहां पे उसने अपना सारा लोन पटा दिया।
ये बोला है 2 साल के एंड में उससे अपना कर्जा खत्म करने के लिए कितना लोन चुकाना पड़ेगा। 2 साल के एंड में अपना कर्जा खत्म करने के लिए कितना लोन चुकाना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है मेरे भाई? 2 साल के एंड में कर्जा खत्म करने के लिए कितना लोन चुकाना पड़ेगा, ये है। यानी कि बेसिकली इस सवाल में कोई दम है ही नहीं। इस सवाल में एक्चुअली कोई दम है ही नहीं। आप ना बस यहां पे कंफ्यूज किया गया है। मोहन ने पैसा उधार लिया 20% की दर से, कितना? 4,22,092 रुपए। 1 साल बाद बोला कि भाई साहब देखो 21,689 रुपए आप रख लो, ठीक है, 679 रुपए सॉरी, आप रख लीजिए। और भैया मेरा ना प्रिंसिपल, मैं कोई ब्याज नहीं लौटा रहा आपको, ब्याज चढ़ने दो मुझ पे। 4,22,092 में से 21,629 रुपए कम कर लीजिए। मेरे प्रिंसिपल की राशि में से 21,679 घटा दीजिए। अब वो 1 साल के बाद यानी कि 2 साल के एंड में सारा कर्जा चुकाता जिसमें ब्याज भी शामिल है, तो कितना पेमेंट लौट आएगा। अब एक बात ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, देखो कर्जा खत्म करने के लिए एक एक पैसा पाई पाई लौटाना पड़ता है, प्रिंसिपल भी और सिंपल इंटरेस्ट भी, ये सब लौटाना पड़ता है, ठीक है। 4,22,000 रुपए कर्जा लिया था, वो तो लौटाना ही लौटाना है। 4,22,092 रुपए कर्जा लिया था, ये पैसा तो लौटाना ही पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर, ये पैसा तो लौटाना ही पड़ेगा। अगर आपने 4,22,092 रुपए उधार लिया है तो ये पैसा तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। एक एक बात को समझिएगा। लेकिन इस 4,22,092 रुपए पर ये 1 साल का ब्याज भी तो लग गया। इस 4,22,092 पर ये 1 साल का ब्याज भी तो लग गया 20%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है, ये 20% भी लौटाना पड़ेगा। यानी कि प्लस 4,22,092 रुपए का ये 20% ब्याज भी तो लग गया, ये 20% ब्याज भी लौटाना पड़ेगा। पहले साल 20% ब्याज भी तो लग गया भाई। आपने 4,22,092 रुपए उधार लिए तो लौटा नहीं है, प्लस 4,22,092 रुपए पहले साल ब्याज भी तो लग गया 1 साल का, ये भी लौटाना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने 21,689 रुपए चुका दिया। 1 साल के बाद आपने 21,679 रुपए चुका दिया, सॉरी, ठीक है जी। तो ये माइनस हो जाएगा, जो पैसा आपने चुका दिया वो माइनस हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर, जो पैसा आपने लौटा दिया है 1 साल के बाद आपने 21,679 रुपए लौटा दिया, तो ये आपका पैसा माइनस हो जाएगा मेरे भाई। चलो ये नहीं लौटाना, लेकिन 1 साल के बाद ये समझो कि आपने 4,22,092 में से 21,679 रुपये अपना जो है प्रिंसिपल कम करवा लिया। यानी कि दूसरे साल में इस पर भी तो 20% ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे साल में इस पर भी तो 20% ब्याज देना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, इस वाले पैसे पर भी तो दूसरे साल 20% ब्याज देना पड़ेगा, इस वाले पैसे पर। बोलो, इस धनराशि पर भी तो 1 साल में 20% ब्याज लग जाएगा। यानी कि प्लस 4,22,092 माइनस 21,679 इंटू 20%, इंटू 20%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका पैसा है जो 2 साल बाद लौटाना पड़ेगा। ये है बेसिक कैलकुलेशन, ये बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने एक एक बात को पूरा डिटेल में लिख के समझाया। देखिए ब्याज कर्जा कैसे खत्म होता है। कर्जा खत्म होगा जब आप प्रिंसिपल भी लौटाओगे प्लस ब्याज भी लौटाओगे। आपने 4,22,092 रुपए उधार लिया, वो तो लौटाना ही लौटाना है। 4,22,092 पर 1 साल का 20% ब्याज भी लौटाना पड़ेगा। 1 साल बाद आप 21,679 चुका देते हो तो 21,679 आपके कर्जे में से माइनस हो गया। लेकिन 1 साल बाद आपका प्रिंसिपल रह गया 4,22,092 माइनस 21,679। अब इस पैसे पर 1 साल का ब्याज 20% भी तो लौटाना पड़ेगा, यानी कि इसका 20% और ऐड कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। और मेरे भाई इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, हो जाएगा मेरे दोस्तों खेल खत्म। ठीक है,
ना तो कैलकुलेशन करना कोई आसान काम है, ना इतना लंबा लिखने की जरूरत है मेरे भाई। ना तो कैलकुलेशन करना कोई आसान काम है, ना इतना लंबा लिखने की जरूरत है। हटाओ। अब मेरे प्यारे भाई इस बात को आप समझिए, शॉर्ट में। शॉर्ट में इस बात को कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, एक बात बताओ, सेम यही चीज अच्छे समझ लीजिए, सेम यही चीज जो लिखा हुआ है। एक्चुअली ध्यान से देखो, आपने 4,22,092 उधार लिया है, और देखो आप फुल फाइनल कर्जा 2 साल बाद लौटा रहे हो, 2 साल बाद, 2 साल बाद लौटा रहे हो। तो मैं कह सकता हूं कि 4,22,092 पर 2 साल का ब्याज तो लगेगा ही लगेगा मेरे भाई, 2 साल का। 4,22,092 जो आपने उधार लिया है मेरे भाई, इसको इसको भूल जाओ आप अभी। 4,22,000 रुपए, 4,22,092 जो आपने उधार लिया है, आपने फुल कर्जा लौटा है 2 साल के एंड में। तो ये तो 4,22,000 तो लौटाना ही है, 4,22,092 प्लस 2 साल का ब्याज भी लौटाना है। देखो 100% होता है प्रिंसिपल, 1 साल में 20% ब्याज है, तो 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 40%। अगर 1 साल में 20% ब्याज है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 40%। तो 100% प्लस 40%, 140% हो गया। 140% का मतलब होता है 1.4 टाइम्स, यानी कि 4,22,092 का 1.4 गुना आपको लौटाना है, 1.4 टाइम्स। बोलो हाँ। अगर आपने आज 4,22,092 उधार लिए हैं, ब्याज की तरह 20, ब्याज की दर है 20% पर एनम, तो 2 साल में आपको 4,22,092 का 140% या 1.4 गुना लौटाना पड़ेगा, 1.4 टाइम्स लौटाना पड़ेगा मेरे भाई। क्लियर है? लेकिन बीच में एक झोल है, बीच में झोल यह है कि 1 साल के बाद आपने अपना प्रिंसिपल 21679 रुपए कम कर दिया। 1 साल बाद एक्चुअली आपने 21679 लौटा दिया है। जब आपने 1 साल बाद 21679 लौटा दिया है, तो यह पैसा तो माइनस होगा ही होगा, ये तो माइनस होगा ही होगा। लेकिन 21679 पर जो 1 साल का ब्याज लगता मेरे प्यारे भाई, वो भी माइनस हो जाएगा। 21679 रुपीस पर देखो 1 साल के बाद आपने 21679 लौटा के अपना प्रिंसिपल कम करवा लिया, तो 21679 तो माइनस होगा ही होगा। लेकिन जो आपने प्रिंसिपल कम करवाया है 21679, उस प्रिंसिपल का 20% ब्याज भी तो कम देना पड़ेगा, यानी कि 21679 तो है पूरा का पूरा जो कम होगा, प्लस 1 साल का 20% ब्याज भी आपको कम देना पड़ेगा। तो 100% प्लस 20% 120%, 120% का मतलब होता है 1.2 टाइम्स, 1.2 टाइम्स 1.2 गुना। यानी कि मेरे भाई आपको पूरा ये पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा, इसमें से 21679 इंटू 1.2 गुना माइनस कर दीजिए, यही पैसा लौटाना पड़ेगा। जस्ट ये कैलकुलेशन आपको करनी है मेरे दोस्त। क्या आपको बात समझ में आई? दिमाग लगाने वाली चीज है मेरे भाई, दिमाग लगाने वाली चीज। बहुत सारे बच्चे गलती ये कर देंगे कि इसमें से केवल 21679 माइनस करेंगे। आपने 1 साल बाद 21679 लौटा दिया है, तो जो आपने पैसा लौटा दिया है वो आपके प्रिंसिपल में से कम हो जाएगा, तो 21679 तो कम होना ही होना है। लेकिन शायद आप एक चीज भूल गए कि जब आपने 21679 लौटाया तो आपका प्रिंसिपल कम हुआ, तो उस 21679 पर इस 1 साल का ब्याज थोड़ा देना पड़ेगा। ये 21679 तो आपने देके खत्म कर दिया 1 साल बाद ही, तो उस 21679 पर 1 साल का ब्याज थोड़ा देना पड़ेगा उस प्रिंसिपल पर, यानी कि 21679 का 20% और आपको कम देना पड़ेगा मेरे भाई ब्याज। क्लियर है? तो टोटल क्या आ जाएगा 21679 का 120% या 1.2, ये एक्चुअल में आपको लौटाना पड़ेगा। अब देखो, या तो आप डिजिटल सम लगा लो, या मेरे भाई यहां से पहले यूनिट डेट देख लेते, यूनिट डेट मैच कर लो। देखो 14 दूनी 28 का 8,
14 दूनी 28 का 8 हासिल दो, 14 निम्न 126 और 2 128, यानी कि 8.8 आ रहा है यहां पर। यहां से क्या आएगा मेरे दोस्तों इसका यूनिट? 12 निम्मा 108 का 8 हासिल 10, 12 सत्ते 84 और 10 94 आ रहा है, 94 यानी कि 4.8 आ रहा है। तो जब मैं माइनस करूंगा ना 8.8 में से 4.8 तो 4.0 आएगा, यानी कि एंड में 4 आएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट के 2 डिजिट मैच कर लिया। इस सवाल को 99% बच्चे 10 शिफ्ट में नहीं कर पाए थे इस सवाल को, यानी कि लाखों बच्चों के द्वारा पिछले साल छोड़ा गया ये सवाल था रियल पेपर में। क्योंकि बच्चे गलती क्या करेंगे, जो बेसिक से एक एक स्टेप लिख रहा है उसको तो भूल ही जाओ कि वो सवाल करेगा, और जो शॉर्टकट अपना रहा है, जो थोड़ा दिमाग लगा रहा है, वो गलती ये कर देगा कि भाई 4,22,92 का 140% -2169 कर देगा। जबकि गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई कि 21679 जो आपने एक साल बाद लौटा है वो तो माइनस होगा, लेकिन ये 21679 प्रिंसिपल में से कम हो गया। तो जो प्रिंसिपल कम हुआ है उस पर भी तो 20% ब्याज कम देना पड़ेगा, यानी कि 1.2 माइनस होगा। लास्ट के 2 डिजिट निकाल लो केवल। 14 जैसे गुणा करूंगा लास्ट के 2 डिजिट कहेंगे, 14 दूनी 28 8 हासिल दो, 14 में 126 और 2 128, यानी कि 8.8 या 4.8 माइनस करेंगे तो एंड में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में। खत्म। ठीक है जी। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 24। ये आपका होमवर्क है मेरे भाई। इस सवाल को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा। मैं इसका आंसर भी बता दे रहा हूं, डी ऑप्शन। ठीक है, सॉल्व करके आप देखिएगा। 23 सवाल मैंने आपको मिसलेनियस करा दिए, 24वां ये आपका है जो आपको करना है। और इसी के साथ ये सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से मेरे दोस्तों यहां पर खत्म समाप्त होता है। ठीक है जी। सीआई करेंगे अब मेरे दोस्तों आप, आज नहीं कल से करेंगे दोस्त, वैसे ही थकावट इतनी ज्यादा है। आज इतना ही।